नमस्कार। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पे बहुत सारे लोग उनके घर पे पहुंचते हैं, लेकिन उसी बीच में खबरें ये आती हैं कि कुछ लोग सेंटिमेंट से जुड़ करके उनकी माताश्री से मिलते हैं और कुछ अंदर की बात और खबर मीडिया के सामने लीक करते हैं। और कुछ वीडियो है जो कि एक अंदरूनी वीडियो है, अंदर की वीडियो है, वो सोशल मीडिया पे वायरल करी जा रही है। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट जो रह चुकी हैं गौहर खान ने पूरी तरीके से आरोप लगाया है कि एक संभावना सेठ नाम की एक महिला है, सिद्धार्थ शुक्ला के काफी करीब भी वो रह चुकी हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है कि वहां जाकर के वो वीडियो को वायरल करती हैं और अंदर की कुछ सीक्रेट नॉलेज है वो वायरल कर देती हैं पूरे सोशल मीडिया पे और अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया, लेकिन अपने चैनल पे आकर के ये सफाई भी देती हैं। हालांकि सबसे पहले उस वायरल वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, तो इस वीडियो को सबसे पहले आप पूरा देख लीजिएगा, तब जाकर के आप बताइएगा कि सही कौन है और गलत कौन है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस पे और भी लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। बीते दिनों सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से जाते हैं, चारों तरफ शोकागुल का माहौल हो जाता है, लेकिन इस बीच में कुछ लोग उनके सेंटीमेंट के साथ, उनकी फैमिली के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं उनको पब्लिसिटी मिल जाए, टीआरपी मिल जाए, थोड़ा सा फेमस मिल जाए। शर्म करो थोड़ा सा कि इंसान की जिंदगी चली गई और यहां अभी भी पब्लिसिटी और फेम चाहिए लोगों को। लेकिन आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, किस तरह की बातें उठ रही हैं, वो आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। हालांकि एक बॉलीवुड की ही अभिनेत्री कह लीजिए, उनको आप बिग बॉस में भी आपने देखा होगा, टीवी सीरियल में भी उन्होंने आपको देखा होगा। गौहर खान और विकास गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पे बैक टू बैक पोस्ट करके ये बात कही कि कुछ लोग मिल करके जो सिद्धार्थ शुक्ला की माताश्री हैं उनसे जाकर के बात करते हैं, उनके सेंटीमेंट को जानते हैं और किस तरह से उनके सारे बातों को लेकर के मीडिया में फैलाते हैं। हालांकि नाम उन्होंने पब्लिश नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे नाम आ रहा है सामने, वो संभावना सेठ का आ रहा है और राहुल महाजन का आ रहा है। ये दोनों सिद्धार्थ के काफी करीबी थे, नजदीकी थे। आरोप ये लगा हुआ है कि संभावना सेठ यूट्यूब चैनल चलाती हैं और वहां पर जाकर के ब्लॉगिंग करती हैं और ये दिखाती हैं कुछ चीजें, अंदरूनी चीजें दिखाती हैं, जो कि ये कानूनन अपराध है कि किसी के मृत्यु स्थल की, जहां पे शव को जलाया जाए, वहां क्या आप इंटरटेनमेंट की साधन को दिखा रही हैं, वहां किस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश कर रही हैं आप किसी के सेंटीमेंट के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हैं। इस तरह की चीजें लोगों ने पूरी तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा दिया। तो यहां पर पूरी तरीके से संभावना सेठ ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए अपनी सफाई देने के लिए। वो क्या ट्वीट थी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि उन्होंने सबसे पहले यह भी बात कही कि सिद्धार्थ शुक्ला जाने से सबको दुख है, पूरे टीवी इंडस्ट्री को दुख है, और उन्होंने आगे सफाई में यह भी बात कही कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को हम लोग एक सेलिब्रिटी होने के नाते हम लोग भी जानना चाहते थे कि एसएसआर की जिंदगी में क्या हुआ, एसएसआर किस तरीके से इस दुनिया से गए, हमें भी जानने की जिज्ञासा थी। भले ही हमने एसएसआर के साथ काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा थी। और कहीं ना कहीं उनके फैंस के ऊपर क्या बीत रही थी, उनके फैमिली के, उनके परिवार के ऊपर, उनके पिता के ऊपर क्या बीत रही थी, हम जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये कैसे ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो बात ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पे जो शव को जहां पे जलाया जा रहा था ओशिवारा शमशान पे, तो वहां की वीडियो हमने लीक करी है, ऐसा अपडेट और ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगाई जा रही है। आगे उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि अंदर की फोटोज और वीडियो लीक करी गई है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये लोग भी जो ये तरह की बातें कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके कुछ चीजें देखने की कोशिश कर रहे थे और कुछ चीजें जानने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के आरोप संभावना सेठ ने भी लगाए। लेकिन आगे उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह से गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और फैंस लोगों की इच्छाएं होती है कि किसी तरह वहां के माहौल और वहां के वीडियो को दिखाई जाए। इसलिए हमने कोशिश करी कि कुछ फोटोज और वीडियो हम लोग लाएं, लेकिन हमें लाने नहीं दिया गया। इस तरह की चीजें उन्होंने सफाई में दिया। तो लोगों ने कहा कि तो आप एक क्या हैं, आप वहां एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, किस तरह की चीज हैं, आप
क्यों आप मीडिया क्यों नहीं बन जाती हैं? आपका काम है सिर्फ और सिर्फ वहां उनके परिवार से जाकर के मिलना। आप जो उत्सुकता फैंस के लिए जो दिखा रही हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरीके से लोगों ने कहा कि वहां जाकर के जिस तरीके से संभावना से ड्रामा करती हैं, एक शांति का माहौल वहां पे बना हुआ होता है, और जिस तरह से वहां जाकर के शोर हंगामा ये सारी चीजें करती हैं जिससे पूरा माहौल वहां अशांत हो जाता है। वो वीडियो आपको दिखाएंगे, काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है वो, और देखने के बाद आपको यह बताना है कि इसमें मुंबई पुलिस ने भी झगड़ झड़प करी है। आखिर इसमें सही कौन है गलत कौन है वो तो वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी किसी का भी फोटो ट्वीट करना या फिर पोस्ट करना, वीडियो शेयर करना ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन यहां पे लोगों ने, हैटर्स ने यह भी कहा कि अपराध नहीं है तो आप किसी के सेंटीमेंट को देख करके वहां की फोटोज और वीडियो को शेयर ना करें। हालांकि उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमने ना कोई फोटो को शेयर किया है ना कोई वीडियो को शेयर किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं ब्लॉग बनाती हूं, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करती हूं, तो जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने वहां की फोटो और वीडियो को लीक करी है, तो सबसे पहले वो अपनी जलन को साइड करें और फिर उसके बाद मेरी पूरी ब्लॉग को देखें कि आखिर मैंने उस ब्लॉग में क्या दिखाने की कोशिश करी है। बस लोग सीधा कुछ भी मुंह उठा करके बोल देते हैं, आरोप लगा देते हैं, लेकिन चीजों को गहराई से सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर उस इंसान का सेंटीमेंट क्या है, आखिर वो इंसान क्यों इस तरह की बातें कह रहा है। लेकिन ये चीज को मैं एक्सेप्ट भी करता हूं और कहीं ना कहीं ये गलत भी है कि बिना चीजों को समझे और जाने किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। जो वीडियो वायरल हो रही है उसको देखने के बाद तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती है, लेकिन फिर भी यहां पे जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आगे संभावना सेठ ने यह भी कहा कि मुझे कुछ भी दिखावा करना पसंद नहीं है, मुझे यूट्यूब पे आकर के मुझे ड्रामा करना पसंद नहीं है। जो सच्चाई है हमने बीते दिनों अपने ब्लॉगिंग पे ये बात दिखाई है, लेकिन जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं हमने ना सोचा था कि इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर बैक टू बैक आरोप लगने लगे, लोग कहने लगे कि ये ब्लॉगिंग से पैसे कमा रही है, ये वहां पे भी पैसे कमा रही है, मरे हुए इंसान के घर पे जाकर के, उनकी मां से मिल करके, उनके सेंटीमेंट से खेल करके, जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप पे आरोप लगने लगे, तो यहां पे लास्टली संभावना सेठ और उनके पति को सामने आकर के यह बात कहनी ही पड़ी। लेकिन एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ट्विटर पे एक लड़की ने पोस्ट किया था कि बैक में जब 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला की 100 जिस तरीके से वहां पे होती है तो वो ब्लॉगिंग करते हुए वहां जाने की कोशिश करती हैं, तो एक हैटर्स ने ही इनके पोस्ट को ट्वीट करके ये कहा है कि शर्म करो, तुम्हारे सिर्फ ड्रामा करने से यूट्यूब पे मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है कहने से नहीं होता है। तुमने क्या किया है, इस आप स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं कि यहां पे संभावना सेठ ने दुख को जाहिर करी है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे इन्होंने मोनेटाइज भी ऑन कर रखा है, ऐड भी चल रहा है, जिस कारण से आरोप लगाया। उनके हैटर्स हो या फैंस हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो सच्चाई है उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला के 100 के ऊपर भी ये पैसे कमाने की ये कोशिश कर रही है। इस तरह का आरोप संभावना सेठ के ऊपर लग चुका है। हालांकि जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो 2 तरफा वीडियो है, वो आपको डिसीजन करना है कि इसमें संभावना सेठ सही है या फिर मुंबई पुलिस सही है, या संभावना सेठ गलत है या मुंबई पुलिस गलत है। यहां पे इस वीडियो को देखने में आप देखेंगे कि वहां पे मुंबई पुलिस कुछ रीजन से, कुछ कारण से जो संभावना सेठ के पति हैं क्या जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे वहां पे, उनको मुंबई पुलिस रोकती है, शायद वहां पे मारपीट भी होती है, तो आपा से बाहर हो जाती हैं संभावना सेठ और ऐसी ऐसी बातें बोलने लगती हैं। वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा भी जिस तरीके से दुखी होंगी, वहां पर जाकर के इन्होंने जिस तरह के ड्रामा करी, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अपने हस्बैंड को मारा, रिश्वत चाहा, अपने हस्बैंड को पुलिस अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी विचार व्यक्त करनी है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा जरूर कि आप लोगों का क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय